जम्मू कश्मीर के मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीरी मुसलमान दिल से कश्मीरी पंडितों की अपने घरों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सवालात का जवाब देते हुए मीरवाइज ने तनवीर सादिक के बयान की मजम्मत की और कहा कि एक जिम्मेदार शख्स को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे लोगों के जज्बात मजरूह हों। उन्होंने छापेमार कार्रवाई और जामे मस्जिद के कदगन के हवाले से अफसोस का इजहार किया और कहा कि इससे दूरियां बढ़ रही हैं। अहम बात तो यह है कि जो स्टेक होल्डर्स है उसके साथ कोई मशवरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई और इस बिल को इस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, पार्लियामेंट में लाया जा रहा है और बिल्कुल जो हमारे खदशात हैं मुसलमानों के कि उनकी ऑटोनॉमी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस की है वो ख़त्म हो रही है, उनकी जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो रही है। हमारी मस्जिदें, दरसगाहें, इमाम बाड़े, हमारे जो बाकी जो वक्फ के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं ये सब अब वल्नरेबल हो गई हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल इन पर जो है वो होगा। तो ये बिल्कुल हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इस मामले को कि जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार का, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है। हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहां तक टूरिज्म का बात है, टूरिज्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है, ये तो बहुत सालों से यहाँ टूरिस्ट, और इससे कबल भी अंग्रेज वगैरह जब आते रहते थे यहाँ और आज आते भी हैं। तो इस तरह से ये कहना कि हम जी शराब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहाँ पे ले जा रहे हैं इस समाज को। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहां पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से शिकारों में जो है वो शराब का खुलेआम जो इस्तेमाल किया जा रहा था, किस तरह से ऑटोज में से जवानों को निकाला जा रहा था, शराब की बोतलें सड़कों पर पाई जा रही थी। ऑलरेडी हमारी नस्ल जो है मनशियात की वजह से जो है वो आप देखिए लाखों में हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं और अब ये शराब के नाम पर जो है वो इक्तिसादियात की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूं कि अगर वो इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुंचाएं। जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको खत्म तो ना करें। सबसे अहम बात यह कि पहले हमें इंट्रा जो है कम्युनिटी लेवल पर मुसलमानों को यहाँ बैठ के तमाम जो यहाँ पे मेजोरिटी है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना है, उसमें उलमा है, उसमें सिविल सोसाइटी है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सबको बैठना है और एक तरीके कार वजह करना है और हमें देखना है कि कैसे हम इनको बसाएंगे। और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों को भी आपस में मशवरा करना है क्योंकि इनकी भी बहुत सारी जो है वो आवाजें आ रही हैं और कुछ आवाजें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूं कि इंतशार फैला रही हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि ये लोग अपने घरों को आए, मजहबी रवादारी वैसे कायम होगी कि जिस तरह से इंक्लूसिव, कि अगर 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 जिस तरह से अपने मोहल्लों में रहते थे मुसलमान भी, कश्मीरी हिंदू भी, खित्री भी, हमारे सिख बरादरी भी, हम उस माहौल को देखना चाहते हैं। न कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें अलग से साउथ कश्मीर में कोई चंक दिया जाए, हम एक मिनट हमें अलग से कोई चंक दिया जाए, हमें अलग से कोई लैंड दिया जाए, वो तो नाकाबिल कबूल है। हम तो इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन कश्मीरी पंडित बरादरी को भी मैं समझता हूँ ये भी हकीकत कि इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसी थॉट का हामिल है कि नहीं, हमें मिलकर रहना है। तो आई थिंक इनको भी आपस में कहीं ना कहीं कंसेंसस पैदा करना है। हालात की बेहतरी का तो आपको एहसास अंदाजा होगा कि न शब बारात अदा करने दी जा रही है, जामे मस्जिद को बंद किया जा रहा है, मुकफ्फल किया जा रहा है। मुझे ये तक नहीं पता होता सुबह तक कि मुझे यहाँ आने देंगे कि नहीं आने देंगे, कहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। तो ये सब सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने है। आप देखिए कि ये कितने अफसोस की बात है कि एक तरफ से ये लगातार एक कोशिश हो रही है सिस्टमैटिक लेवल पे कश्मीरी मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पर, एंटी नेशनल के नाम पर। ठीक है, अगर कोई इन्वॉल्व है आप केस कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। जिनको आप निकाल रहे हैं बस एक स्ट्रोक ऑफ कलम से आप उनकी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को आप सड़कों पर ला रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? ये तो अफसोसनाक तरीका है।